हमारे साथ थे तब ये बात नहीं उठाते। तो जांच होगी। अगर इस तरह के कृत्य कोई भी करेंगे ठीक से लागू, हम लोग तो समझते हैं कि ठीक से लागू है, लेकिन छिटपुट इस तरह के काम करने वाले, कृत्य करने वाले लोग करते रहते हैं। इन्हीं को लगता है हाई कोर्ट को या किसी जनप्रतिनिधि को या प्रेस मीडिया को क्या और इस तरह की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर भी सरकार संज्ञान लेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की शिक्षा व्यवस्था हमेशा सवालों के घेरे में रहती है और एक बार फिर से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। सवाल इसलिए खड़े हुए क्योंकि प्रश्न जब आया तो उसमें लिखा हुआ था कि कश्मीर के देश के लोग किस तरीके के भाषा को बोलते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं बिहार की सियासत गर्म है। बीजेपी कई सवाल उठा रही है, कई सवाल उठ भी रहे हैं और उन तमाम सवालों का जवाब बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने दिया है। सबसे पहले आप श्रवण कुमार को सुनिए। देखिए, जन सुनवाई कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश पर हो रहा है और लगातार बड़े पैमाने पर जन सुनवाई कार्यक्रम में लोग आते रहते हैं और राज्य के अंदर जो उनके सवालात हैं उस संदर्भ में हम लोग से बातचीत करने के लिए, आवेदन देने के लिए आते हैं और यहाँ से अधिकारियों को निर्देश भी हम लोग देते हैं। नियम संगत जो बातें रहती है उसका हल निकल जाता है। तो इससे लाभ हमारे कार्यकर्ता को भी हो रहा है और कार्यकर्ता के साथ साथ जो आम जनता जन सुनवाई कार्यक्रम में आते हैं उनका भी समस्या हल हो जाता है। तो अनेक विभाग के ग्रामीण विकास से संबंधित है, लघु जल संसाधन से भी संबंधित है और अनेक विभाग से संबंधित मामले को लेके आते हैं, जिसकी जन सुनवाई होती है और उसका हल यहाँ से कहने के बाद निश्चित रूप से निकल जाता है। पीएफआई को संरक्षण देती है, सीमांचल के इलाके में समानांतर व्यवस्था चलती है। 7वीं के बच्चों से पूछा जा रहा है कि कश्मीर कौन सी कश्मीर के लोग क्या कहे जाते हैं, तो ये क्या व्यवस्था है? देखिए, हमारी जो सरकार है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार है, न किसी को फंसाती है और न किसी को बचाती है। आरोप लगाने वाले कल तक जब हमारे साथ थे तब ये बात नहीं उठाते थे, लेकिन जब अब अलग हो गए हैं तो तरह तरह के प्रश्न खड़े कर रहे हैं। तो उनका जवाब से ही पूछ लीजिए कि जब साथ थे तो इन सवालों को क्यों नहीं उठाते थे। अगर उनके मन में शंका था, उनके मन में अगर कुछ इस तरह का अविश्वास था तो उस समय भी तो ये सवाल उठाया जा सकता था। नहीं, लेकिन अगर श्रवण पहले रुक जाओ भाई, एक सवाल खत्म हो जाए। बोलिए पूछिए ना। इसमें कहा जा रहा है कि क्या कश्मीर के लोगों को क्या कहेंगे, जबकि उसमें देश का सवाल है। नहीं, इस संदर्भ में बहुत जानकारी हमको नहीं है जो सवाल आप पूछ रहे हैं, लेकिन इसकी जानकारी पूरी तरह से मैं करूँगा और पूरी तरह से करूँगा। उसके बाद आपको बढ़िया से जवाब आपको मैं दूँगा। क्या शिक्षा विभाग के हिसाब से कश्मीर दूसरे देश का हिस्सा है? मैंने कहा कि इस संदर्भ में मुझे जानकारी ठीक नहीं है, रहेगी तो आपको सही जवाब देंगे। मैं पता कर लूँगा कि आखिर बात कहाँ से आ रही है, किन लोगों के तरफ से उठाई जा रही है, उससे पूरी तहकीकात करके आपको हो जाएगा। श्रवण जी, आपको लगता है ना कि कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है? ये तो आप मानते हैं। लोगों को प्रश्रय दिया जा रहा है। ये कौन कहता है कि कश्मीर हमारा देश का अंग नहीं है और रहेगा? इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे दोषी अधिकारियों की कार्रवाई होगी। कह रहे हैं कि जब कश्मीर हमारा अंग है, अंग रहेगा और जो इसके खिलाफ इधर उधर बात करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। तो जांच होगी। अगर इस तरह के कृत्य कोई भी करेंगे, चाहे सरकारी महकमे में काम करने वाले हों या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हों, अगर इस तरह का कृत्य करेंगे तो उनकी जांच भी होगी और जांच के बाद कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई भी होगी। हाईकोर्ट की तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि जो शराबबंदी कानून है वो ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। नहीं, तो ठीक से लागू हम लोग तो समझते हैं कि ठीक से लागू है, लेकिन छिटपुट इस तरह के काम करने वाले, कृत्य करने वाले लोग करते रहते हैं और जहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, चाहे प्रेस के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी जो खबरें आती रहती हैं उस पर तो कार्रवाई होती ही रहती है और हम लोग के संज्ञान में जो भी बातें आती है उस पर सख्त कार्रवाई होती है। और कहीं पर इन्हीं को लगता है
हाई कोर्ट को या किसी जनप्रतिनिधि को या प्रेस मीडिया को कि और इस तरह की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर भी सरकार संज्ञान लेगी। मैं तो सवाल का जवाब दिया अभी कि जब वो साथ थे तब कोई गड़बड़ी नहीं हो रही थी, जब साथ से हटे हैं तो अनेक प्रकार के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनसे ये पूछना चाहिए कि जब साथ थे तो इन सवालों क्यों नहीं उठाते थे, उन सवालों पर क्यों आप पर्दा डालते थे? अगर आपके मन में और आपको लगता था कि इस तरह का कृत्य हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार है बिहार में, न किसी को फंसाती है और न किसी को बचाती है। तो आपने सुना श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार का स्पष्ट कहना था कि ये एक चूक हो सकती है और मिसप्रिंट हो सकता है। इन तमाम पहलुओं पर जांच होगी और जांच के बाद तमाम जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। दूसरी तरफ बीजेपी को जमकर खरी खोटी भी सुना रहे हैं और कहते नज़र आ रहे हैं कि पीएफआई और तमाम संगठन से तुलना करने से पहले उन्हें ये सोचना चाहिए था कि एनडीए की सरकार जब चल रही थी, यानी कि जब गठबंधन में साथ थे, तब ये सवाल क्यों नहीं उठाया करते थे, तब इन सवालों को उठाना चाहिए था। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।